उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटी को पड़ी सुप्रीम कोर्ट बेंच की फटकार तो आपने पिछली वीडियो में सुन ही ली है। स्टेट अथॉरिटी के लेड बैक एटीट्यूड और पतंजलि आयुर्वेदा की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर कोई एक्शन ना लेने के लिए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच बहुत ही ज्यादा गर्म दिखी और उन्होंने ये तक कह दिया that they will rip them apart। इसी हियरिंग में बेंच ने स्टेट अथॉरिटी ऑफिसर्स को भी टारगेट किया और पूछा कि उन्होंने अब तक क्या किया है, क्या हम उन्हें अभी सस्पेंड कर दें। कोर्ट सेड clear cut instructions were given in the year 2020. Okay, then all these complaints come, they are forwarded to you. You, the licensing authority, followed it to the district Ayush officer. You write to the officer, kindly conduct an inquiry, give us a report. What the district officer does, he forwards the reply to you for action. You go back to the union and union says, it is not my domain. 6 times this has happened, back and forth. We can understand what has happened. Now the crux is, the person who was the licensing inspector, he remains quiet. He does not take action against his officer. There is no report submitted by the officer. A person who is appointed subsequently also does the same. Why not all these officers are placed under suspension right here? इस स्टेटमेंट में 6 बार ऐसा होने का जिक्र हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन 6 बारी में स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन एड्स को नहीं रुकवा पाई, और अगर ऐसा है तो क्यों? सुप्रीम कोर्ट बेंच तो रीजन जानती है और इसी वजह से वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही और पतंजलि के साथ साथ स्टेट को भी रडार में ले रही है। पर क्या आप इसका रीजन जानते हैं? नहीं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि क्या वजह है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बेंच लाइसेंसिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की बात कर रही है। अब आप तो जानते हैं कि कैसे पतंजलि आयुर्वेदा ने न्यूज़पेपर्स और मीडिया में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का प्रचार किया था कि आयुर्वेदिक ही बेस्ट मेडिकल सिस्टम है और एलोपैथिक एक स्टूपिड साइंस है। ऐसे ही कई और क्लेम्स योग गुरु बाबा रामदेव ने समय समय पर किए हैं। इन्हीं क्लेम्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर उत्तराखंड ड्रग कंट्रोलर ने पतंजलि आयुर्वेदा से रिस्पांस मांगा था ओवर इट्स मिसलीडिंग एड्स प्रमोटिंग मेडिकल क्योर्स फॉर सीरियस एलिमेंट्स अंडर अ सेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट 1945, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। लेकिन द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के प्रोविजन को स्टे नहीं किया गया था, जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट अभी एक्शन ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाबा रामदेव और उनके ब्रांड पतंजलि आयुर्वेदा पर एक्शन लेने से पहले 5 बार उन्हें मिसलीडिंग एक्ट्स को स्टॉप करने के बारे में बोला गया था। यहाँ तक कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू कई न्यूज़पेपर्स में एक पब्लिक नोटिस इशू किया था टाइटल्ड प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और एनी अदर ड्रग और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस mentioned in the schedule of drugs and magic remedies act 1954। इस नोटिस ने कहा था कि एड्स और अनाउंसमेंट्स claiming treatment of diseases mentioned in the aforementioned schedule and publication of misleading advertisements making false claims is an offense under the act। अब ये समझ पाना काफी मुश्किल है कि उत्तराखंड ड्रग कंट्रोलर आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने ये लॉ पतंजलि आयुर्वेदा और उनकी सब्सिडरी दिव्या फार्मेसी को भेजे नोटिस में क्यों मेंशन नहीं किया। ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी को रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट 1945 के अंडर नोटिस इशू किए, लेकिन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अंडर नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूल 170 प्रोहिबिट्स द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स विदाउट द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज अप्रूवल, पर इसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने फरवरी 2019 में स्टे कर दिया था फॉलोइंग अ पिटीशन बाय द आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसकी दिव्या फार्मेसी भी एक मेंबर है। ये इंफॉर्मेशन केरला बेस्ड एक्टिविस्ट डॉक्टर केवी बाबू ने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के अंडर निकाली है। आपको याद दिला दूं कि ये वही एक्टिविस्ट है जिन्होंने सबसे पहले दिव्या फार्मेसी के अगेंस्ट केरला एंड ड्रग लाइसेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल की थी कि वो इंग्लिश और मलयालम न्यूज़पेपर्स में पतंजलि प्रोडक्ट्स की मिसलीडिंग एड्स रन कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे ड्रग डिपार्टमेंट पर एक्शन ना लेती। ड्रग कंट्रोलर के एक्शन जब वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आए तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपनी आईज शट की हुई है बाय नॉट क्रैकिंग डाउन ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दैट मेड फॉल्स क्लेम्स ऑफ क्योरिंग डिजीजेस सच एज डायबिटीज एंड अस्थमा। Bench of Justices Hima Kohli and Ehsanuddin Amanullah also pulled up the state and central governments for failing to register cases। इस heated session के बाद केरला बेस्ड डॉक्टर केबी बाबू, जिन्होंने मिसलीडिंग एड्स पर कई आरटीआई फाइल की हैं और ये एलिज किया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी डेलिबरेटली कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही, इसके बावजूद कि लॉ का क्लियर वायलेशन है। उन्होंने कहा, आई एग्री विद द सुप्रीम कोर्ट, द फैक्ट इज दैट
All they have been doing since 2022 is communicating with each other without taking any concrete action against Patanjali Ayurved or Divya Pharmacy under the Drugs and Magic Remedies Act 1954, under which I had launched complaint in February 2022. डॉक्टर बाबू ने कहा कि उन्होंने ये इशू फरवरी 2022 में ही रेस कर दिया था। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 3 इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट किए और 5 नोटिसेस इशू किए, बट नो कंक्रीट एक्शन वाज टेकन। द इंस्पेक्शन वर कैरिड आउट इन नवंबर 2022, March 2023 and March 2024. 5 notices were issued to Patanjali Ayurved in April 2022, November 2022, March 2023 and November-December 2022 and January-February 2024. उनकी फर्स्ट कंप्लेंट स्पेसिफिकली दिव्या फार्मेसी द्वारा 21 फरवरी 2022 को न्यूज़पेपर में कैरेट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को लेकर थी और इसी के बेसिस पर आयुष मिनिस्ट्री ने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उत्तराखंड को मैटर में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था इन रिस्पेक्ट फॉर विड्रॉल ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रवीनिंग द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि ड्रग कंट्रोलर ने ऐसा ना करके कंपनी को नोटिसेस इशू किए अंडर रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट 1954, अंडर रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट 1945। नवंबर 2022 में डॉक्टर बाबू को मिनिस्ट्री से रिप्लाई मिला कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि रूल 170 हाईकोर्ट में पेंडिंग है और नेसेसरी एक्शन कोर्ट के फाइनल डिसीजन के आने पर ही होगा। प्रेजेंटली चल रही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट सबमिट करते हुए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा है, इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल नोटिसेस सेंट बाय द स्टेट अथॉरिटीज टू दिव्या फार्मेसी एंड रेस्पोंडेंट नंबर 5 कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, टू ऑल सच नोटिसेस Divya Pharmacy, Patanjali Ayurved Limited has replied by taking refuge under the Delhi High Court's interim order Annexure R3. Therefore, in view of the above stay order and pending petition before the High Court, the State Licensing Authority is at its level could not take concursive steps against Divya Pharmacy and Patanjali Ayurved Limited. उनका कहना है कि वो पतंजलि आयुर्वेदा को किसी भी वे में फेवर नहीं कर रहे, लेकिन under Rule 170, Patanjali Ayurved had to seek permission for advertisements. They had not sought any permission and that is why they are being issued notices. पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बात का भी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने प्रीवियस हियरिंग में दे दिया है, जहां उन्होंने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पूछा था, Why did you not point the provision of law? Is the regulation above the act? Why did you not? Do you think you have a protective umbrella under the grab of order passed by the Bombay High Court? What did you do after this reply? Next question, why did you not point out that there is a statute above the regulation which has not been stayed by any court of law? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टैचू के प्रोविजन को ना साइट करते हुए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक रूल को साइट किया जो वो जानते थे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टेड है और इसी वजह से उन्हें बेंच ने खूब सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के बाद क्या स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपने एक्शंस को रेक्टिफाई करेंगी, ये हमें अगली हियरिंग में पता चलेगा। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।